बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 7th क्लास। आज हम इंशाल्लाह अपनी बुक का आगाज़ करते हैं। बाब अव्वल अल कुरानुल करीम और हिस्सा बे। हम आज पढ़ेंगे हिफ्ज़े कुरान मजीद। हिस्सा बे क्या है? हिफ्ज़े कुरान मजीद। पेज नंबर हमारे पास क्या है? 6। पेज नंबर 6 और सूरत नंबर 1 सूरतुद दुहा। तो आज हम इंशाल्लाह सूरतुद दुहा की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद दुहा मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा। अच्छा देखें, द्वा जो है वो मुशद्दद है और हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, लेकिन या जो है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। इस वजह से हम हा की अदायगी करके बस कर देंगे, यानी कि या को हम नहीं पढ़ेंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। लाम क्या है? मुशद्दद है और लाम ज़बर या लई हो गया। या से पहले ज़बर आ गई है, ये हरूफे लीन आ गया है। हरूफे लीन की अदायगी को हम थोड़ी सी जो हरूफे लीन की अदायगी हम करते हैं उसमें हम थोड़ी सी नरमी करते हैं, यानी कि वल्लैलि इज़ा सजा। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा आ गया है। जीम खड़ी ज़बर जा, खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार में हम लंबा करेंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, दाल मुशद्दद है। आइन के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, बा जो है मुशद्दद है और मीम जो है, मीम अलिफ से पहले मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा आ गया है। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार में हमने लाम को लंबा करना है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वलल आखिरतु, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है। लाम और लाम को हमने मिलाया था क्योंकि लाम जो है वो उसके ऊपर जज़म है तो वो साकिन है। आखिरतु। अच्छा देखें, ये जो बेटा ये ता होती है ना, ये जब साकिन होती है तो इसको हम हा पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई हरकत हो यानी ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो तो हम इसको ता पढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पे पेश है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? वलल आखिरतु खैरुल लका। या से पहले ज़बर, हरूफे लीन नरमी से अदा किया जाएगा। खैरुल लका मिनल ऊला। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर, एक अलिफ की मिकदार में हमने लाम को खींच दिया। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। वला सौफा, वाव से पहले ज़बर, हरूफे लीन अदायगी नरमी से की जाएगी। या से पहले ज़ेर, हरूफे मद्दा, तो हम इसको खींच के पढ़ेंगे। हरूफे मद्दा आ गया है, इस वजह से पा मुशद्दद है, इसको हम थोड़ा दबा के पढ़ेंगे और दाद के ऊपर खड़ी ज़बर है, रा साकिन है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। अलम मीम साकिन है, यजिद का दाल क्या हो गया? कलकला है, इस वजह से हमने इसको जुम्बिश दे के पढ़ा। अलम यजिद का यतीमन, म क्यों हमने पढ़ा? तनवीन ज़बरों की सूरत में हमारे पास आ गई है। तो जब हमारे पास ज़बरों की सूरत में तनवीन आई है तो उसके बाद हमारे पास क्या है? फ़ा है। फ़ा हरूफे इख्फ़ा है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर कोई हरूफे इख्फ़ा आ जाता है तो हमें वहाँ पे इख्फ़ा करना पड़ता है, लेकिन अगर हरूफे हल्का में से कोई हरूफ आ जाए तो हम वहाँ पे इजहार करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हरूफे इख्फ़ा है तो हम कैसे पढ़ेंगे? यतीमन फ़आवा। अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर, वाव के ऊपर खड़ी ज़बर, इन दोनों को एक एक अलिफ की मिकदार में खींच देंगे। अलम यजिद का यतीमन फआवा।
ववजदका ضالًا فهدى. अच्छा देखें, वाव और वाव इकट्ठे हैं लेकिन इनकी अदायगी इस तरह से की जानी चाहिए कि समझ आए कि दो वाव हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं। आगे जो है ये ज़बरें हैं, ضالًا। अच्छा देखें, दाद के ऊपर जो दाद के साथ जो अलिफ है इसके ऊपर बड़ी मद है, बड़ी मद के बाद डायरेक्टली हमारे पास मुशद्दद लफ्ज़ आ गया है और मुशद्दद के साथ साथ तनवीन भी है, यानी कि लाम के ऊपर शद भी है और तनवीन भी है, और तनवीन के बाद हमारे पास क्या आ गया है, हरूफे इख्फा आ गया है। इस तरह से हमने इसकी मद को अदा करते हुए, यानी कि 5 अलिफ के बराबर द्वाद को खींचते हुए लाम को लेना है और लाम को थोड़ा जोर देते हुए लाम को थोड़ा दबाते हुए हमने आगे से इख्फा अदा करना है। इस तरह से हमने इख्फा अदा करना है और दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, हमने दाल को एक अलिफ की मिकदार में खींच देना है। अब हम कैसे पढ़ेंगे, ववजदका ضالًا फहदा। अच्छा देखिए, मैंने शद को कैसे पढ़ा है, ضالًا फहदा। ये जो साउंड है लं, ये किस चीज़ का है, ये शद का साउंड है। और इसी तरह लं, ये किस चीज़ का साउंड है, ये इख्फा का साउंड है। हमने इसको कैसे पढ़ा, ववजदका ضالًا फहदा, ववजदका आइलन फअगना। ववजदका, आ के ऊपर आइन के साथ जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर बड़ी मद है, बड़ी मद की निशानी हमारे पास हमजा की सूरत में आ गई है। हमने अलिफ को 5 अलिफ के मतलब के आइन को 5 अलिफ के मिकदार में हमने खींच दिया है। 2 लाम है और 2 ज़बरें हैं, तो तनवीन आ गई हमारे पास, लाम के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद डायरेक्टली हमारे पास हरूफ इख्फा है। इस वजह से हमने इसकी अदायगी किस तरह से की, ववजदका आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर। मीम मुशद्दद है लेकिन मीम क्या होता है, मीम पे गुन्ना भी होता है। आम जो शद होती है उसके मुकाबले में हम मीम को ज़्यादा दबाते हैं जब तक हमारे नाक में आवाज़ ना जाए, यानी कि वल्लैली, इसको हमने मतलब कि थोड़ा सा जोर दे के पढ़ा, लेकिन फ़अम्मल जब तक नाक में आवाज़ ना जाए मीम की अदायगी नहीं होगी। मीम और नून दोनों इस तरह से अदा किए जाते हैं। फ़अम्मल यतीमा, या से पहले ते और ते के नीचे क्या है, तास के नीचे क्या है, जेर है, तो ता से पहले क्या है, जेर है, तो हम ता को एक अलिफ की मिकदार में खींच देंगे। और इसी तरह हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, अलिफ मदा आ गया है, फला तक का फिर हरूफ कलकला है, इसको हम जुम्बिश दे के पढ़ेंगे, रा को हम साकिन कर देंगे। फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस्साइल फला तनहर। मीम को हमने मुशद्दद करके पढ़ा लेकिन गुन्ना भी है, तो इस वजह से हमने ज़्यादा जोर दिया। सीन की सादा मुशद्दद है, यानी कि इसको हम गुन्ना टाइप में नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम आम शद की तरह पढ़ेंगे। और इसी तरह अलिफ को हमने 5 अलिफ की मिकदार में खींच दिया, सीन को 5 अलिफ की मिकदार में खींच दिया। और हमजा की अदायगी साफ सी करनी है, अलिफ से पहले ज़बर, लाम को एक अलिफ की मिकदार में खींचा, नून साकिन के बाद हा आ गया है, हरूफ हल्का है, यानी कि अलिफ हमजा हा आइन हा गईन खा हरूफ हल्का हैं जिनमें से हा आ गया है, तो हम यहाँ पे इजहार करेंगे और रा को साकिन कर देंगे। व अम्मस्साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अभी हमने दाल को जो है मुशद्दद है, लेकिन दाल मुशद्दद को हमने पढ़ते हुए सा को हमने साकिन कर दिया है। रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।